जय माता जी की खमा गणी दोस्तों। आज आपका हमारे पहले व्लॉग में स्वागत है। हम आज जा रहे हैं जैसलमेर और इस व्लॉग में हम आपको लेके चलेंगे जैसलमेर के सोनार दुर्ग में, जिसे 1156 ईस्वी में त्रिकुट पर्वत पर राव जैसल ने बनाया था। यहाँ शुरू से ही चंद्रवंशी भाटी राजपूतों का राज रहा है, उन्हीं का ये किला है। और ये किला इतना सुंदर है कि यूँ लगता है जैसे रेगिस्तान में गिरा कोई स्वर्ण मुकुट सा हो। येलो सैंड स्टोन, जिसे बलुआ पत्थर भी बोलते हैं, उससे ये किला बना हुआ है। साथ ही ये वर्ल्ड का एकमात्र लिविंग फोर्ट है। इस वक्त रात के 10 बज चुके हैं और हम करीब 11:30 बजे तक जैसलमेर पहुंच जाएंगे। तो मैं अब पहुंच चुका हूं जैसलमेर और किले के सामने ही मेरा होटल है। और ये देखिए, पीली रोशनी में नहाया हुआ ये फोर्ट किसी स्वर्ण निर्मित किले से कम नहीं लग रहा है। ये किले का एंट्री गेट है। इसके अंदर चल के जो ये स्पेस है, ये किले के अंदर रह रहे लोगों के लिए पार्किंग है। यही इनकी कुछ शॉप्स है। तो चलिए विजिट करते हैं जैसलमेर फोर्ट। ये जैसलमेर किले का एंट्री गेट और ये सामने जो राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद आजीविका का ऑफिस है, ये 1995 तक ये यहाँ की सेंट्रल जेल थी जैसलमेर की। ये हम आ चुके हैं तत्कालीन जेल के अंदर और उस वक्त जो स्वतंत्रता सेनानी या शहीद हुए थे, ये उनकी कोठरियाँ हैं छोटी छोटी, जहाँ इनको रखा गया था। बहुत ही छोटी छोटी कोठरियाँ हुआ करती थी ये। और ये देखिए, ये काल कोठरी जिसे बोला करते थे, ये काल कोठरी है। इसके अंदर अंधेरा रहता था, कोई रोशनी जाने की जगह नहीं थी। जो भी उस वक्त क्रांतिकारी आंदोलन करता या कोई क्रिमिनल हुआ करते थे, उनको छोटी छोटी काल कोठरियों में रखा जाता था। बहुत ही कम जगह है इसके अंदर, एकदम अंधेरा रहता था। और सन 1995 तक यही जैसलमेर की सेंट्रल जेल थी। ये स्थान जो है कैदियों के परिजनों का मिलने का जो जगह होती थी, उस वक्त ये थी। अंदर कैदी खड़ा करते थे, कैदी आता था और बाहर से परिजन मिला करते थे उनके। और ये जेल से निकल के देखेंगे, ये यहाँ का प्रथम साका स्थल है। सन 1295 में महाराजा मूलराज प्रथम के समय में यहाँ साका हुआ था। ये आइए चलते हैं किले के मुख्य प्रवेश द्वार की ओर। जो अंदर किला बना हुआ है, किले के अंदर जाने के लिए हमें 4 पिरोल, जिसे दरवाजे बोलते हैं, उनसे गुजरना पड़ता है। ये 4 पिरोल को हम एक साथ किले के टॉप पर जाकर देखेंगे और उनसे जुड़े फैक्ट्स जानेंगे। आइए फिलहाल हम किले के अंदर प्रवेश करते हैं। फोर्ट में एंटर करने पर जैसलमेर राजघराने की कुल देवी श्री स्वांग्या राय माता जी का मंदिर आता है। इस किले का एक हिस्सा पहले पूरी तरह खंडर हो चुका था। बाद में ऐतिहासिक इमारत होने के कारण यूनेस्को ने इसे अपने अंडर में लिया और इस जगह का रिस्टोरेशन किया। इसका इंटरेस्टिंग फैक्ट एक ये भी है कि ये बिना सीमेंट, बजरी और पानी के बना हुआ किला है। पत्थर को इंटरलॉक करके इस विशाल किले का निर्माण करवाया गया। आइए चलते हैं अंदर आशीष जी के साथ, जो मेरे बड़े भाई मित्र हैं और यहाँ गाइड रूप में कार्यरत हैं। थोड़ा सिर का ध्यान रखना क्योंकि गेट छोटे छोटे हैं। छोटे इसलिए, लकड़ी की छत इसलिए कि गर्मी में ठंडा और सर्दी में गर्म रहे। ये पूरी लकड़ी छत है, जिसके ऊपर चलेंगे सब जो लकड़ी की छत है। और गेट छोटे छोटे, गेट छोटे का कारण ये है कि बाहरी शत्रु जो आता था उसको मालूम नहीं है कि कौन सा गेट छोटा है, कौन सा बड़ा। या तो भिड़ जाता था और या नीचे झुक के चलता था तो सिर कलम कर दिया जाता था, झुक के सिर कलम, तो दुश्मन आता नहीं था। इसलिए छोटे गेट है। अपन अपने घर चलेंगे अपने वाले, उसमें भी इतने छोटे मकान। मेरा ये जो ऊपर हो रखा है उसी की वजह से बैठता गया कई बार। ये हथियार है अपने, ये खुखरी, ये सैनिक का टॉप, एक बाघ नख लेके गए थे साथ में। बाघ नख समझे, हाथ में पहन के चलते थे, ऐसे करते तो बंद हो जाता था, रुकते थे पूरा खुल जाता था। तो जो दुश्मनों को मारा था तो ऐसे मारता बाघ नख से। ये संगीन होता है जो अंदर छुपा के चलते हैं।
तो उसमें जैसे अब तो टेक्नोलॉजी बहुत हो गई है, उसमें क्या टेक्नोलॉजी होती थी वो देखो। वो बोलते ना कि किसी के कंधे पर बंदूक के मत चला, तो वो कहावत इसलिए बैठा है कि जो सैनिक बैठते थे पीछे तो वो तो बंदूक लेकर रहता था, और जो घोड़े जो कीमत चलाने वाला था उसके ऊपर ऐसे रखी जाती थी, तो शत्रु को मारने के लिए यूज होता था। इसको बोलते हैं केमल गन। चंद्र का गन, इसको तीर को कैसे यूज करने आगे से बता दो। और जहर जो है ना इनके ऊपर लगता था, ये कहते ना मरा कैसे जहर, और जो इनके ऊपर लगता था, और ये सब लकड़ी है ये उस समय की कुछ तलवारें हैं और भाले के अगले सिरे रखे हुए हैं जो कि ज़रूरत के हिसाब से उस समय यूज़ करा करते थे। कंडीशन के अनुसार भाले का अगला सिरा या नोक चेंज किया करते थे। ये जो कुप्पियाँ हैं ये उस समय बारूद रखने और कैरी करने काम ली जाती थी। साथ में ये देसी माइंस का काम भी करती थी। मिट्टी में दबा देते थे और हाथी जब निकलता था तो ये ब्लास्ट करती थी। और ये उस वक्त जो चांदी के सिक्के चला करते थे उनको छापने की मोहर है। साथ में ये पास में रखा छोटा ढाल राजकुमारों को ढाल के प्रयोग सिखाने का काम में लिया जाता था। ये उस समय का लाइटर और ये ऊपर देसी कट्टा। आइए चलते हैं दीवान खाने की ओर। तो साथियों ये जो छत्र आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं मेघाम्बर छत्र। इसकी उत्पत्ति भगवान कृष्ण भगवान से हुई है। और जो इसके नीचे पत्तियां लटक रही है या जो ऊपर इसका पर्दा है ये पूरा ही सोने का बना हुआ है। सिंहासन के ऊपर आप देख रहे हैं तलवार रखी हुई है। इसका मतलब है कि वर्तमान में राजा जी अभी जीवित है। वर्तमान राजा श्री चैतन्य राज सिंह जी का राज्याभिषेक भी इसी सिंहासन पर ही हुआ था। इसी के साथ जो आप ये सिंहासन देख रहे हैं ये पूरा चांदी से बना हुआ है। जैसलमेर राजघराने के नए उत्तराधिकारी का राज तिलक भी इसी सिंहासन पर होता है। बेहद खूबसूरत मेघाम्बर छत्र और ये सिंहासन। ये जो दीवान खाना है सिंहासन के सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो आपको इस तरह के झरोखे दिखाई देंगे जो कि एयर वेंटिलेशन का काम किया करते थे। ठीक इसी दीवार की छत पर आप जो ये कड़ियाँ देख रहे हैं लोहे की, इनमें एक डोर के द्वारा पंखी बांधी जाती थी और उसी डोर को खींच के वो पंखी द्वारा सिंहासन पर हवा की जाती थी। यहाँ से निकलने पर हम इस तरह के तहखाने देखेंगे जो उस वक्त के गुप्त दरवाजे हुआ करते थे। किले के बाहरी भाग में आने पर हम देखेंगे यहाँ का अनाउंसमेंट सेंटर। इस खिड़की को रनबेरी कहा जाता था जहाँ से अनाउंसमेंट किया जाता था। आइए अब चलते हैं त्रिपोलिया में जिसे हवा पिरोल भी कहते हैं। पूरे जैसलमेर में सिर्फ एक यही जगह है जहाँ हर वक्त हवा चलती रहती है। नीचे से ये कुछ इस तरह दिखाई देता है और जैसलमेर किले के और भागों की तरह इसकी छत भी लकड़ी की ही बनी हुई है। यहाँ से नीचे देखने पर आपको बाज़ार और कुछ इस तरह का नज़ारा दिखेगा और अंदर की तरफ श्री कृष्ण भगवान की वंशावली मिलेगी। कहा जाता है कि जैसलमेर राजघराने के जो राजा महाराजा रहे हैं वो श्री कृष्ण के ही वंशज है। वर्तमान से लेकर पूर्व में जो भी राजा रहे हैं उन सब की यहाँ पर तस्वीर लगी हुई है। साथ में ही ये भी लिखा हुआ है कि किस राजा ने कब से लेकर कब तक यहाँ पे रूल किया था। अभी यहाँ के जो वर्तमान राजा श्री चैतन्य राज सिंह जी है वो इस राजघराने राज परिवार की 159वीं पीढ़ी है। आइए अब किले के अगले भाग की ओर चलते हैं जिसे गज विलास कहा जाता है। ये जो सामने आप देख रहे हैं इसे होली चौक बोला जाता है। पुराने ज़माने में यहाँ होली खेली जाती थी। जो ऊपर खिड़की झरोखा दिख रहा है, पर्दा प्रथा होने का रानियाँ वहाँ से रंग लगाती थी, गुलाल फेंकती थी। और ये जो नीचे जो ये गेट दिख रहे हैं, खिड़कियाँ दिख रही है, यहाँ से राजा रंग लगाया करते थे। यहाँ से आगे चलने पर किले का 600 साल पुराना मूर्ति कक्ष है जहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं भगवान श्री राम की पत्थर की मूर्ति बनी। श्री रामचंद्र जी की ये मूर्ति मूर्तिकार ने कल्पना के आधार पे बनाई हुई है, ये सोचते हुए कि जब उनको 14 साल का वनवास हुआ था तो वो दाढ़ी में कैसे दिखते होंगे। यहाँ से आगे चलने पर आप देखेंगे कक्ष जो है जैसलमेर राजघराने के सबसे लंबे चौड़े महाराजा का, जिनका नाम है शालीवान सिंह जी। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी हाइट 7.5 फीट थी और इनके शरीर का वजन 250 किलो था। इनके कपड़ों को देख के आप इनके कद काठी का अंदाज लगा सकते हैं। तो अब हम आ गए हैं किले के सबसे ऊपरी भाग में।
पूरे जैसलमेर शहर का नज़ारा आप यहाँ से देख सकते हैं। किले के अंदर बने घरों, आसपास की हवेलियों और मंदिरों का नज़ारा भी इस किले की छत से बहुत ही सुंदर आता है। अभी हम जैसलमेर किले के महल के जो टॉप पर हैं और आइए आपको बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाता हूँ। जो ये दुर्ग है, यहाँ का तो ये मेन एंट्रेंस है जहाँ से देख रहे हैं आप हम आए थे। तो यहाँ पे 4 जो गेट हैं, 4 पिरोल हैं, पुराने टाइम में पिरोल बोलते थे। ये तो है अखे पिरोल। उसके बाद हम यहाँ आएंगे, ये सूरज पिरोल। सूरज पिरोल से जो आप आगे आप देख रहे हैं जो स्क्वायर शेप में है, ये गणेश पिरोल। और यहाँ से हम सीधा आएंगे तो ये है हवा पिरोल। जहाँ और इस दुर्ग की एक विशेषता ये है कि कोई भी पिरोल आप एक जगह से दूसरी जगह से नहीं देख सकते, वो विजिबल नहीं है। और इतने गेट के द्वार होने के बावजूद भी दुर्ग में आने जाने का रास्ता एक ही है। तो ये मेन गेट है, ये एक ही है। चलिए आइए कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ आपको किले के बारे में दिखाता हूँ। ये जो आप छतरी नुमा खंबा देख रहे हैं, उस वक्त का ये अर्थिंग का काम किया करता था। जब भी आसमान से बिजली गिरती थी तो इसके माध्यम से होकर वो नीचे ज़मीन में प्रवेश कर जाती थी। ठीक इसके दाईं और अगर आप देखेंगे तो ये यहाँ का इस किले का अन्नपूर्णा भंडार हुआ करता था। किसी ज़माने में खाने पीने की जितनी भी वस्तुएं थी वो यहीं पे संग्रह करी जाती थी। साथ में ही इस किले की छत से आप जैसलमेर के अन्य पर्यटन केंद्र जैसे पटवों की हवेली, सालम सिंह की हवेली, साथ में यहाँ के जो किले के रूफटॉप कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट हैं उनको भी आप यहाँ से देख सकते हैं। आइए तो अब आगे चलते हैं रानी के महल की तरफ। यहाँ का जो स्टोन वर्क है वो बेहद ही शानदार है। साथ में आपको ये जानकर भी हैरानी होगी, ये जितना भी स्टोन पे वर्क किया गया है ये पत्थरों को जोड़ के नहीं बनाया गया, ये एक ही स्टोन पे कार्विंग की गई है। ये उस वक्त का रानियों का वॉशरूम हुआ करता था। जब गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर 50 डिग्री अबव चला जाता था, जब यही झरोखे हैं जहाँ से ठंडी हवा आया करती थी। नीचे से देखने पर राजा और रानी का महल कुछ इस तरह दिखते हैं। राजा के महल में अगर आप देखोगे तो बड़ी बड़ी खिड़कियां बनी हुई है। ठीक सामने अगर रानी के महल में देखोगे तो उस वक्त पर्दा प्रथा होने के कारण यहाँ कोई बड़ी खिड़की नहीं थी, सिर्फ छोटे छोटे झरोखे हुआ करते थे। रानी महल से आगे निकलने पर आप देखेंगे इस किले का मैप बनाया गया है। जिस पर्वत पर यह किला बना है इसके ट्रायंगल शेप होने के कारण इसे त्रिकुट पर्वत कहते हैं। देखने में काफ़ी हद तक ये इंडिया का मैप लगता है। कहना पड़ेगा जितना खूबसूरत ये किला है उतनी ही खूबसूरती से इसके मैप को बनाया गया है। अब हम आ जाते हैं किले के गैलरी नुमा हिस्से में, जो फ़ोटोज़ के माध्यम से अतीत को दर्शाता है। इन फ़ोटोज़ के माध्यम से पता लगता है हमें यहाँ के लोगों का रहन सहन, यहाँ का बाज़ार, किस तरह यहाँ व्यापार किया जाता था, राजाओं के शिकार करते हुए की फ़ोटोज़ है। यहाँ का अगर कोई चीफ गेस्ट आए या कोई फॉरेनर आया उनकी भी फ़ोटोज़ है यहाँ पर। इसके साथ ही यहाँ पर महल के कई हिस्सों की भी फ़ोटोज़ लगी हुई है, जैसे कि त्रिपोलिया, यहाँ के मंदिर, उस समय यूज़ किए जाने वाले आभूषण, बर्तन और हथियारों की तस्वीरों को देखते हुए हम आगे बढ़ने लगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम किले के एक ऐसे हिस्से में पहुँच गए थे जहाँ पे गुप्त दरवाजे आने लगे थे। इन रास्तों के बारे में कुछ खास व्यक्तियों को ही पता हुआ करता था और वही लोग इन रास्तों का इस्तेमाल करते थे। ये जो है नीचे, ये गुप्त रास्ते हैं यहाँ के महल के, जो एक हिस्से से दूसरे हिस्से जाने में काम लिए जाते थे। ऐसा ही एक और गुप्त रास्ता ये है, फिलहाल ये बंद करा हुआ है। पूरे महल में ऐसे अनेक गुप्त रास्ते हैं। ये देखिए इस किले की दीवारें, सिर्फ पत्थर पे ही पत्थर को रखकर इस विशाल किले का निर्माण किया गया है। कोई ईंट, बजरी, चूना कोई इस्तेमाल नहीं किया गया इसमें। ये जो आप देख रहे हैं ये जो है ये जो गलियारे में अंधेरा रहता था तो इनमें मशाल लगाई जाती थी ताकि पूरे में रोशनी हो सके, उजाला हो सके।
ये देखिए इस तरह से आप देखेंगे यहाँ किले के चारों तरफ दीवारों पे इस तरह के पत्थर रखे गए हैं ताकि यदि कभी हमला होता तो इन पत्थर को गिराकर उनका रास्ता भी रोका जा सके और उन्हें मारा जा सके। अब हम चल रहे हैं किले के बाहरी क्षेत्र की ओर, जहाँ कुछ शॉप्स है, लोगों के घर है, दुकानें हैं, ट्रेडिशनल बैग्स, राजस्थानी ट्रेडिशनल कपड़े और ज्वेलरी की यहाँ बहुत सी दुकानें हैं। फैंसी एंड डेकोरेटिव आइटम्स भी आपको यहाँ खूब मिल जाएंगे। जब भी आप यहाँ से शॉपिंग करें बार्गिन जरूर करें। साथियों, बॉबी देओल की फिल्म आई थी नन्हे जैसलमेर, उसमें जो घर देखा है हमने यही घर था और वर्तमान में इसको पूरा तोड़ के एक होटल और रेस्टोरेंट बनाया गया है। तो आगे चलने पर हम आ गए हैं किले के दाहिने हिस्से की ओर, जहां एक कैनन गन रखी हुई है जो सोना, चांदी, पीतल जैसी 5 धातुओं से मिलकर बनी हुई है। यहां से जैसलमेर शहर का बहुत ही सुंदर पैनोरामिक व्यू आता है। तो अब हम नीचे उतर के आ गए हैं किले की एग्जिट की ओर। ये किले का एग्जिट पॉइंट है जो कि खुलता है दशहरा चौक पे। मेरे पीछे आप देख रहे हैं चामुंडा माता का मंदिर। दशहरा चौक पे जो भी प्रोग्राम हुआ करते थे, ये सफेद सिंहासन पर बैठकर राजा उनको देखा करते थे। पहले के समय में चामुंडा माता जी के मंदिर पर भैंसे की बलि भी दशहरे पर दी जाती थी। बाद में कानून आने के बाद बलि प्रथा बंद हो गई थी। रेशमा और शेरा और शोले जैसी प्रसिद्ध फिल्मों की शूटिंग भी इसी जगह हुई थी। अब समय आ गया था किले से बाहर निकलने का। दुकानें और उनकी सजावट देखते हुए हम बाहर निकलने लगे। जैसलमेर में फॉसिल स्टोन से जुड़ा भी बहुत बड़ा बिजनेस है। आइए देखते हैं उनसे बनी कुछ चीज़ें। ये समुद्री जीव है ना, ये घोंगे, ये समुद्री बेल्ट सूखे समुद्र सूखने के बाद में ये जितना भी जीव है ये सब पत्थर बन चुके हैं। ये घोंगा है, देखो ये घोंगे। और ये मछली जो भी जीव जंतु है समुद्री, वो सूख करके पत्थर बन गया। अंदर है रफ और बाहर है पॉलिश करी। ये रात को पानी भर के रखो और सुबह उठ के पानी पी लो। जैसे डायबिटीज, शुगर, ब्लड से संबंधित जो भी बीमारियाँ खत्म हो जाएगी। दूध को जमाने के लिए इस पत्थर का यूज होता है, रफ यूज है। यही फॉसिल स्टोन है। तो साथियों, ये था जैसलमेर किले का एक वर्चुअल टूर। ये किले का एंट्रेंस गेट है जहाँ से हम शुरू में आए थे वीडियो के, और घूमने के बाद हम दोबारा यहीं आ गए हैं। ये पूरा जैसलमेर फोर्ट है जो अभी हमने आपको घुमाया, दिखाया। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट ब्लॉग। ये वीडियो आपको कैसा लगा या कोई सजेशन है तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताएं। तो इसी के साथ जैसलमेर फोर्ट टूर का ये वीडियो हमारा यहीं पे कंप्लीट और एंड होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय माता जी की।